माननीय सुप्रीम कोर्ट में या कर चुके हैं। आज मेरे पूरा प्रिंट मेरे पास आने वाला है। अगर ये कह चुके हैं कि सहारा इंडिया ने कन्वर्जन नहीं कराया, तो कन्वर्जन किसने कराया? सहारा के एजेंटों ने कराया। फिर तो गुनाहगार 12 लाख एजेंट है, इनका सर बच गया, 12 लाख एजेंट का सर फंसने वाला है। ये जब एफिडेविट फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोगों ने नहीं कहा था, तो जिसने कराया था उसका गर्दन फंसने वाला है। तो ये लोग सावधान हो जाएं, इस जजमेंट से इसका ये बात से असर कहां कहां होगा। और इसी बात पर हमने भी सहारा से रिजाइन करवाया था 2021 में, क्योंकि सेम हमारे भी एक जमाकर्ता जब फोन किए थे हेडक्वार्टर में 1,53,000 का पेमेंट नहीं हो रहा था। सहारा की सोसाइटी थी 24 महीने की, जो कन्वर्जन होकर के वहां तक आया था, रियल एस्टेट से क्यूसोक और क्यूसोक में वहां तक। जब वो हेडक्वार्टर में फोन किए थे तो हेडक्वार्टर वालों ने कहा था, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि क्या आपका पैसा पहले रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड में था? उन्होंने कहा हाँ था। तो उन्होंने कहा उसके बाद ये सारे एजेंट लोग आपका क्यूसोक में कन्वर्जन करा दिए होंगे, ये वर्ड बोला गया है। तो बोले कि हाँ क्यूसोक में करवा दिया गया था। बोले फिर ये सारे लोग आपको कोऑपरेटिव में करवा दिए होंगे? बोले हाँ करवा दिया गया था, इसीलिए आपका पैसा नहीं मिल रहा है। कंपनी ने कन्वर्जन कराने के लिए नहीं कहा था, ये लोग अपने कमीशन के चक्कर में 3-3 बार कराए हैं, इसीलिए आपका पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप कन्वर्जन नहीं कराए होते तो सेबी से आप पैसा आज ले सकते। ये रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है। और उसी समय हम लोगों ने सहारा से रिजाइन किया कि जो कंपनी खुद काम करवा करके पीछे भाग रही है, आगे ये वो क्या क्या करेगी। आज वो बात यथार्थ हो गया इस लाइन में कि सीधे कह रहे हैं कंपनी ने कन्वर्जन कराने का बात नहीं कहा। चलिए यहां तक बात हो गया। शायद जिनको समझना होगा वो समझ गए होंगे, ना समझे होंगे तो आगे अपने समझेंगे कि क्या क्या उनके साथ होने वाला है, और सहारा खुद ही उनका गर्दन कटवाएगी। दूसरी चीज, अब मैं साबित कर रहा हूं कि सहारा इंडिया ने कन्वर्जन करवाया था। तो सहारा इंडिया का कुछ लेटर है मेरे पास में, वो और वो भी कंपनी के बहुत बड़े मुखिया ओपी श्रीवास्तव जी का है। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, बैंकिंग का हेड, पैरा बैंकिंग के जो हेड थे। एक पत्र नहीं, ऐसे कई पत्र हैं जिसमें सहारा की ओर से कहा गया था कि स्पेशल री इन्वेस्टमेंट कराइए, और एक एक एजेंट को चिट्ठी दिया गया था कि मान्यवर आपका 45 खाता में 16 खाता हो गया है और 29 खाता हो गया, 16 खाता बाकी है। यह स्पेशल री इन्वेस्टमेंट क्या था जो 2012 में लिखा गया पत्र था ओपी श्रीवास्तव जी का। उसके बाद जो ये स्पेशल री इन्वेस्टमेंट क्या वर्ड होता है। दूसरा चीज कि जो कंपटीशन दिया गया था 2012 में, जब क्यूसोक में कन्वर्जन करवाया जा रहा था, तो हेडक्वार्टर ने एक कंपटीशन निकाला था। वो कंपटीशन की कॉपी सबके पास में होगा, ये मेरे पास है, जिसमें कि कार, सोना, चांदी बांटा गया था। सिंगापुर टूर कि इतना कन्वर्जन कराएंगे तो इतने मिलेगा, एक कन्वर्जन कराएंगे तो एक कराएगा। 2012 में कौन सा इसका स्कीम चल रहा था, उसमें साफ लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग जो सर्टिफिकेट है उसको सहारा क्यूसोक में कन्वर्जन करवाना है। ये चीज क्या था, इससे साबित होता है कन्वर्जन के लिए प्रबंधन ने दबाव बनाया। उसके बाद 2012 की बात छोड़ दीजिए, पुनः उस पैसे को 2016, 17, 18, 19, 20 तक लगातार उस पैसे को फिर सोसाइटियों में कन्वर्जन करवाता रह गया। उसका भी कई पत्र मेरे पास है जो ओपी श्रीवास्तव जी के द्वारा लगातार ऑफिशियल में 2021 तक लिखा गया है कि आप लोग इसको स्पेशल री इन्वेस्टमेंट, तो ये री इन्वेस्टमेंट, इसको जूम करके दिखा दीजिए। ये लेटर क्या ओपी श्रीवास्तव का नहीं लिखा गया है, इसमें स्पेशल री इन्वेस्टमेंट की बात नहीं गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सारे पत्र हम दिए हुए हैं। दूसरा चीज, भारत सरकार का कानून है, बहुत मानते हैं, अभी कहे बहुत मानते हैं। अब छोटा छोटा मैं कुछ 2-3 चीज पूछूंगा, उसके बाद आऊंगा मेन मुद्दे पे। भारत सरकार के लॉ में जितने भी अगर स्क्रीन पर हैं, एक्सेप्ट पाठक जी भी, आप भी बताइएगा सर कि किसी भी ब्रांच से या किसी भी बैंकिंग व्यवस्था में पोस्ट ऑफिस से लोगों का भुगतान देने का जो होता है सिस्टम,
तो कितना तक आप कैश भुगतान कर सकते हैं? हमको कोई एक आदमी जवाब दे दो। 19,999 रुपए तक। सहारा इंडिया में जो 2012 में रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड का कन्वर्जन करवाया गया, उसका जो पेमेंट एडवाइस निकाला गया, वो निकाला गया सारा 20,000 से ऊपर तक का बहुत सारा एडवाइस है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें लाखों का 5-5 लाख रुपया कैश में लोग दिखा दिए। रेवेन्यू टिकट साट करके हमने 5 लाख रुपया कैश भुगतान कर दिया, 10 लाख भुगतान कर दिया। वो क्या था? गलती एक बार हो सकता है। मान लीजिए कि आप 2012 में गलती कर दिए कि आप कैश में एडवाइस निकाल दिए, लोगों के पास बैंक व्यवस्था नहीं था, लोगों से जो चलिए एक बार गलती क्षम। 2018, 2019, 2020 में भी जो आप क्यू शॉप का फिर दोबारा जो कन्वर्जन करवाया सोसाइटी में, उसके भी आप कैश में एडवाइस कैसे निकाल दिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का। और वो केवल एक ब्रांच का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास बहुत सारा एडवाइस की कॉपी आया है जो कैश दिखा दिए कि हमने भुगतान कर दिया, वास्तव में भुगतान नहीं हुआ, उसको ले जाकर के दूसरी कंपनियों में कन्वर्जन करवा दिया गया। क्या ये गलत है? और एक बात को लोग आज अच्छी तरह से समझ लें कि कन्हैया जी का बयान से आज सबको सतर्क होना चाहिए कि जो कुकर्म आप लोगों ने 2012 में, 2018 में किया था, आज सीधे कंपनी उसे नकार रही कि हमने कन्वर्जन नहीं करवाया। चलिए अब इस पर विचार आगे करते हैं। कन्वर्जन उन्होंने कराया, चूंकि कन्हैया जी कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि हम ज्यादा एविडेंस देंगे, जहां एविडेंस देना है वहां हम दे चुके हैं। तीसरा बात, मैं कन्हैया जी से 2 सवाल करना चाहता हूं, बहुत विनम्र निवेदन के साथ। सहारा इंडिया में आप मेरे को बताइए, कुल अभी तक कितनी कंपनियों का लाइसेंस है? एक लाइन में जवाब दीजिएगा क्योंकि आपका टाइम हो चुका है, आपसे 2-3 सवाल करना है। कितनी कंपनियों का लाइसेंस है सर? माफ कीजिएगा, मेरा नेटवर्क कमजोर है, बारिश बहुत ज्यादा कच्छ में है जिसकी वजह से नेटवर्क लग गया था। अभी पिछले 5 मिनट में क्या हुआ मुझे पता नहीं, सवाल सही ढंग से मैं समझा नहीं, लेकिन एक चीज समझ में आया, कुछ आप बता रहे हैं कन्वर्जन की बात, तो मैं तो बोल तो रहा हूँ कि कन्वर्जन हुआ, लेकिन कन्वर्जन की आपसे 40 मिनट किया। मेरे को एक लाइन में जवाब दीजिए कि सहारा इंडिया के पास अभी कितनी कंपनियों का लाइसेंस है, कितनी कंपनियां इसके नाम से है? सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर में कितनी कंपनियां हैं? देखिए, आप एंटिटी के ऊपर मत जाइए, एंटिटी के ऊपर जाएंगे तो सर 4,799 एंटिटी है। 4,799 कितना नाम गिनाएंगे आप? नाम नहीं गिनाना, बस यही आपको बोलवाना चाह रहे थे, यही जानना चाह रहे थे। हम बता रहे हैं टोटल लगभग 5,000 कंपनियां इनके पास है, जिसमें से अभी भी बहुत सारी कंपनियां ये मार्केट में लेके नहीं आए हैं, जो अर्जी फर्जी तरीके से बना के रखे हैं कि एक कंपनी बंद होगा तो एक कंपनी खोलेंगे, एक कंपनी बंद होगा तो एक कंपनी खोलेंगे। चलिए यही हम आपसे उगलवाना चाह रहे थे। अब आपका टाइम खत्म है सर, बीच में नहीं बोलिएगा। हमने मान लिया आपकी एक बात, सहारा इंडिया चिटफंड कंपनी नहीं है, ये हम भी समर्थन करते हैं आपका। चिटफंड होता तो आज अमित शाह जी बार बार बात नहीं करते। अब मेरे को ये बताइए कि अभी जो सारी बात आप सहारा सेबी के बारे में बताए, तो इसका मतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को 275 पन्ना का जो जजमेंट दिया था, क्या वो जजमेंट गलत है? क्या उस जजमेंट को देने में माननीय न्यायाधीश लोगों को जितना मेहनत किया गया, जितना एविडेंस प्रस्तुत किए गए होंगे, उसके बाद वो जजमेंट आया होगा, तो आप उस जजमेंट के ऊपर में उंगली उठा रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, अब जजमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये सही है? क्योंकि आज आपकी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।